बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अदालती महाज से ही जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जस्टिस याया खान अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद सीनियरिटी के ऊपर बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि जो दो सुपरसीड हुए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो सीनियर हैं, या फिर जस्टिस चीफ जस्टिस के बाद जो दो सीनियर हैं वो सीनियर हैं। तो ये चूंकि सीनियर मोस्ट और दो सीनियर जजेस का बड़ा अहम ताल्लुक है, खासकर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के अंदर शमूलियत में, और फिर वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें भी, और इससे बढ़ के जो जुडिशल कमीशन बनेगा जजेस की तैनाती के लिए, उसमें भी सीनियर मोस्ट जजेस का बड़ा अहम किरदार होता है। तो अब ये नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है, और कहा जा रहा है जी आइन के मुताबिक तो यही है, चीफ जस्टिस और उसके बाद के सीनियर। लेकिन अब ये जो दो सुपरसीड हुए हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी अखलाकी तौर पे वो मुस्तफ़ी हो जाए। क्या उनका इस्तीफ़ा बनता है, उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? इस हवाले से बहुत सारी जो है वो क्या सरायाँ चल रही हैं, बहुत सारी बहस सोशल मीडिया पे जो है वो रचाई जा रही है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो मैं आपको यूँ बताता चलूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देने लगे। ये जो बात की जाती है जी अखलाकियात का तकाज़ा है, और ये है और वो है। अखलाकियात नहीं होते भई यहाँ पे जो है वो साफ़ ज़ाहिर है, हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं और हर किसी के अपने नज़रियात और मकासद होते हैं। अगर अखलाकियात, ये तो ठीक है, मिलिट्री की अगर आप बात करें, वो मिलिट्री के साथ इनको कंपैरिज़न किया जाता है कि फ़ौज के अंदर जब कोई जर्नेल जो है वो सुपरसीड हो जाता है तो वो इस्तीफ़ा दे जाता है। लेकिन फ़ौज एक डिसिप्लिन इदारा है, उसका अपना एक तकाज़ा है, अपनी तरतीब होती है, और उसमें ये भी होता है कि किस तरीके से एक सीनियर जो है वो एक जूनियर जो है वो जब बड़े ओहदे पे होता है, तो और जो सीनियर है वो उससे कम हो जाता है तो वो कैसे उसको सलूट मारेगा। बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस डिसिप्लिनरी इदारे के अंदर तो ये चीज़ें हमें समझ आती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या यहाँ पे देखिए, बात मैं आपको मिसाल देता हूँ हाई कोर्ट की। सही मंसूर अली शाह ने ही कहा था कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स के होंगे उनके लिए 3 का पैनल होगा, और 3 में से जो है वो जो मेरिट पे होगा उसको लगाया जाए। तो लाहौर में 2 जजेस जो हैं वो सुपरसीड हुए, सीनियर जजेस सुपरसीड हुए, और जस्टिस आलिया नीलम बनी। तो क्या वो इस्तीफ़ा देगा? नहीं दिया ना, वो अभी तक बैठे हुए हैं, वो अभी तक काम कर रही हैं। बात ये है कि जज का मनसब बड़ा मनसब होता है भाई। जज जो है ना वो ऐसे कैसे रिज़ाइन करे? जज जो है उसने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, और इसमें ये जो है देखें, ये अगर इस्तीफ़ा देते हैं, ये भी देख रहे हैं कि जस्टिस याया खान अफरीदी 3 साल की मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट करने के बाद जब रिटायर होगा तो भी मंसूर और मुनीब सीनियर होंगे, और फिर एक और जज का इजाफा होगा, तो वो 3 में से तो वो कहते हैं शायद फिर हम चीफ जस्टिस बन जाएं। हालात और वाकयात का कोई नहीं पता होता। तो इस वजह से अब इनकी, मैं आपको बताता हूँ ये इस्तीफ़ा क्यों नहीं देंगे, ये हरगिज़ इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये इसकी अटेम्प्ट होगी कि हम जस्टिस याया खान अफरीदी को अपने साथ मिलाएं, कुछ भी करें किसी भी तरीके से वो हमारे साथ हो जाए, और फिर वही प्रोजेक्ट इमरान देखें, जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान का बेड़ा उठाया हुआ है वो ऐसे आसानी से चले जाएंगे? ओ भाई, जब तक उनका तो मिशन यही है कि इमरान खान को जेल से निकालना, फैज के लिए जो है वो आसानियां पैदा करना, वो जब तक अपने देखें, वो जिसको आपने टास्क दिया हुआ होता है, जिसका कोई मिशन होता है, वो अपना मिशन अधूरा किए बगैर कैसे रिजाइन करके चला जाए? बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, उन्होंने तो जिस तरीके से इंसाफ किया, मावरा इंसाफ, वो तो आपके सामने है। वो तो ये लग रहा था कि ये तो किसी बड़े मंसूबे के तहत ऐसा हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि वही अमेरिका और बरतानिया की से पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर है कि इमरान को रिहा करो, रिलीज करो। ये उस वक्त आता है जब मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बनने की दौड़ से बाहर होता है, वरना पहले तो उनको ये जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने तो यही कहा था कि हमारा मंसूर बनेगा तो ये इमरान बाहर आ जाएगा। और मंसूर अली शाह के खुद देखें कि मंसूर अली शाह ने जो है वो मखसूस नशिस्तों के केस में कितनी दफ़ा अमेरिका आए गए, और इधर इधर भी पोलिटिकल सेक्रेटरीज अमेरिका के मिलते रहे। तो ये सारी चीज़ें तो इसका था कि उन्होंने हमारे मंसूर को ही जो है वो
خیر کیا ہوا تھا، سمپل سی بات ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو منصور علی شاہ جو ہے وہ نہ ہی اپنی وہ کیا کہتے ہیں بیوی کو یہ میسج کرتے کہ آپ کے مرشد کا کام میں نے کر دیا ہے، اور نہ ہی وہ امریکہ میں یوں یوں بار بار جا کے ملتے۔ بات بڑی سادہ سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی وہ نہیں جائیں گے، وہ پرابلم کریٹ کریں گے، اور وہ ان کی تو کوشش ہوگی کہ یحییٰ افریدی کو ہم اپنے ساتھ ملائیں۔ اب یحییٰ خان افریدی جو ہے وہ آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، ان کے لیے بڑا امتحان ہے کہ وہ پاپولسٹ اپروچ پہ جاتے ہیں یا پھر آئین اور قانون پہ چلتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہوں گی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پارلیمان میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ استعفیٰ کر جائیں گے، یہ تو استعفیٰ نہیں کر رہے، اور پھر ان کی وجہ سے جو ہے وہ پوری جو سکیم ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اور اب جس طریقے سے یحییٰ خان افریدی نے ان کو کمیٹی میں شامل کر دیا، تو اب وہ کیسز میں کے لگنے اور اس میں بھی ان کا کردار ہوگا، اور اگر وہ اس کمیٹی میں آ سکتے ہیں تو پھر جو جوڈیشل کمیشن بنے گا جس نے آئینی کورٹ کے سربراہ کا تعین کرنا ہے یا اس کے ججز کا تعین کرنا ہے، اس میں بھی ان کا کردار ہوگا۔ اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ بھئی یہ منصیر اور منیب میں سے کسی کو کہہ دیں، اپنے نام میں سے، کہ بابا اس کو آئینی کورٹ کا بینچ لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو چیزیں بڑی جو ہیں وہ سموتھ ابھی بھی نہیں چل رہی۔ عدالتی، میں نے کہا تھا نا، یہ عدالتی محاذ جو ہے یہ آخری لڑائی ہے، آخری فیصلہ کون لڑائی ہے؟ آپ کی اور ہماری، یوتھیوں کی اور ہماری، ٹھیک ہے۔ یوتھیے جو ہیں ان کو اسی محاذ سے ابھی بھی دیکھیں کہ اس ٹائم بھی سپریم کورٹ میں اکثریت جج عمران پروجیکٹ ججز کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب منصور اور منیب استعفیٰ بھی دے جائیں، پھر بھی نیچے والے جو ہیں پرابلمیٹک ہوتے رہیں گے۔ یہ گند صاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑی جو ہے نا وہ اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ تو اسی وجہ سے ہم تو اب اسٹرگل کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، اب پارلیمان اس حوالے سے سن رہے ہیں کہ کوئی ترمیم لے کے آ رہی ہے جو سادہ اکثریت سے ہوگی، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ہوگی، یا ویسے سادہ اکثریت سے کوئی ایسی ترمیم آ سکتی ہے جس میں لفظ سینیارٹی کا جو ہے انہوں نے تعین کرنا ہے کہ سینئر کون ہے۔ ویسے آئین میں لکھا ہوا ہے سینئر جو ہیں وہ چیف جسٹس، اس کے بعد کے جو ججز ہیں وہ سینئر ہیں، لیکن یہاں پہ سینئر پونی جج صحیح منصور علی شاہ بن گئے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک اہم چیز ہے، ابھی دیکھتے ہیں پارلیمان کیسے کرتا ہے، اور پھر وہ جو قانون ہوگا، آئین بنے گا، اس کو کس نیت سے یا کس طریقے سے دیکھا جائے گا۔ یہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا۔ اب آتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ پہ۔ مجھے بہت سارے دوست میسج کر رہے تھے کہ یار صحیح اطہر من اللہ نے آپ کے ساتھ بڑے کیے ہیں بات